हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। मीन राशि के लिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल रहेगा। द हर्मिट का कार्ड है आपके लिए, द हैंग्ड मैन है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, द पेज ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, स्पेशली इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअलिटी। ओके, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो और अध्यात्म से कोई भी रिलेशन है आपका, ठीक है, तो ये टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढ रहे थे ना, वो समझिए आपको बाहर नहीं ढूंढने, आपके अंदर ही सारे आंसर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपको अब रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको बहुत लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप जिनके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ते हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत चेस कर रहे थे, किसी टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई यूज़ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब चीज़ें बेकार की हैं। थोड़ा एक होता है ना, कुछ लोग मतलब आप में से हैं ऐसे जो काफ़ी सॉलिट्यूड में जो है जाते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, मतलब आप अपनी हीलिंग पे आप फोकस करना चाहते हो, आपको यह है कि बहुत चीज़ कर लिया चीज़ें, अब किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, थोड़ा टाइम शांत बैठ जाओ, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, तो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा बेटर वे में काम करेंगी। ठीक है, या स्लो स्लो आगे बढ़ो लाइफ में, क्विकली चीज़ों को नहीं सोचना है कि एक रात में चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि आपकी थिंकिंग हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए करियर वाइज, चलो पहले बात करते हैं करियर में आपके लिए कैसा रहेगा। सो करियर में यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कोई कमी है, ये नहीं, लेकिन आपको शायद कुछ ड्रीम्स है आपके बड़े, जिनके लिए आपको जो है ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऑफ़ कोर्स उसकी थोड़ी आप चिंता करोगे। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ आ सकता है, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ओके एक्शन लीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिज़नेस में हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जितना आप अटैच्ड फील करोगे, वही जितना आप किसी चीज़ को चेस करोगे, उतना वो चीज़ें आपसे दूर भागती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस में लाओ अपने आप को, अपने दिमाग को, और फिर जो है एक फ्रीडम के साथ चीज़ों को एंजॉय करते हुए जो है काम करना स्टार्ट करो। अपना जो भी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, किसी बिज़नेस में आप काम कर रहे हो, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी इंटरव्यू वगैरह देना है, रिलैक्स माइंड से जाओ देने, एंड देन यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। दूसरा यह है कि आपके ना कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब या तो आप घबरा जाते हो इंटरव्यू के टाइम पे, या खुलकर मतलब कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ज़्यादा बनिए, आपको तब सक्सेस मिलेगी इंटरव्यू में। ओके, और आपके काम बनेंगे। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यहाँ आपके लाइफ में एक लव प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, मे बी अरेंज मैरिज के थ्रू आए, अगर आप अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट से देख रहे हो। ठीक है, और अगर आप मान लो अरेंज मैरिज में नहीं हो
तो कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, ठीक है, मतलब कोई आपको प्यार करता है, कुछ इस तरह का है, या आप किसी को प्रपोज़ कर दोगे, तो इन दोनों में से कोई चीज़ें हैं। तो यस, आपकी लव लाइफ भी जो है स्टार्ट होती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी पर्सन अब आपकी लाइफ में आएगा ना, शादी के लिए जो भी आपकी बात चलेगी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो जो इंसान है ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी मैं अगर बताऊँ तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का होगा या होंगी वो, ठीक है। दूसरी चीज़ दिखने में भी मतलब कि काफ़ी आकर्षक होगा, लुक्स वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एंड बिहेवियर वाइज लविंग, केयरिंग, एक नर्चरिंग पर्सनैलिटी है उस इंसान की, ठीक है। एंड उसे एक जैसे होता है ना फेरी टेल टाइप लव स्टोरी, कुछ इस तरह का मतलब कि वो पर्सन है जो मतलब कि लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको सरप्राइजेस देना मतलब पसंद करेगा या करेंगी, ठीक है। मतलब आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे उसकी तरफ से, सरप्राइजेस भी वो आपको देगा, जैसे फ्लावर्स, कुछ भी और चीज़ें, कोई लंच सडनली आपके लिए मतलब कि अरेंज करना, कभी कैंडल लाइट डिनर, कुछ इस तरह की चीज़ें, ओके। बहुत ही फैंटेसीज वाला जो एक होता है ना रोमांस, वैसा रोमांस आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा मतलब कि इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और दूसरी चीज़, यस, एक स्टेबल इमोशनल पर्सन है वो, ठीक है। और आपके लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनकी मतलब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स आपका रिलेशन सही रहेगा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आपको बहुत चिंता नहीं करनी है, और साथ ही आपकी किसी से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग इस दौरान हो सकती है। तो बेटर है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करके जल्दी से जल्दी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है दूर कर लीजिएगा, आपके लिए ही बेटर रहेगा, ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ओके, आपके विचारों की, आपके डिसीजंस की कोई महत्वता नहीं है अगर, तो बेटर है कि आप अपने ऊपर ही काम करें। ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की और किसी के पीछे पड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको। साथ ही ये हीलिंग के लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं ये कार्ड्स आपके लिए कि आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करो। आपके बॉडी के सातों चक्रों को जो है आपको हीलिंग की ज़रूरत है। स्पेशली देखो, जब भी बॉडी चक्र की हीलिंग की बात आती है, चाहे आपके एक चक्र में ब्लॉकेज दिख रही हो या आप उसको एक्टिवेट करना है, लेकिन आपको चैंटिंग सातों बॉडी चक्र के, सातों बीज मंत्र की करनी होती है 1 बाय 1, ठीक है। तो सातों पे काम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो सारे सवालों के जवाब अब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। एंड साथ ही आप अगर बहुत ही लॉन्ग जंप में बिलीव करते हो कि एकदम से चीज़ें हो जाएं आपकी लाइफ में, तो नहीं, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, कि नॉलेज की कोई कमी नहीं है आपके पास, एक्सपीरियंस है रियल लाइफ का, ठीक है, और नॉलेज भी आपके पास बहुत है। इंटेलिजेंट पर्सन हो तो अपनी इंटेलिजेंस एंड विजडम का सही से यूज़ कीजिए। लेट्स सी और यूनिवर्स मीन राशि के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। इन्वेस्टमेंट, ओके, स्टार्ट इन्वेस्टिंग और सेविंग इन योर बैंक अकाउंट्स फॉर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इट विल हेल्प यू टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मोर कॉन्फिडेंट, ओके। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा ना पैसे इन्वेस्टमेंट पे जो है ध्यान देना चाहिए। आपको ये नहीं कि सारा पैसा खर्च कर लो, आप जितना भी कमा रहे हो, चाहे उसमें से आप 500 निकालो, 1000, 2000, 5000, जो भी आपकी सैलरी है, आपको थोड़ा सा ना हर महीने, या अगर बिज़नेस में हो तो एक डिसाइड कर लो कि यस, मुझे एक महीने में कम से कम इतना तो इन्वेस्ट करना ही है, और उस पैसे को मुझे छेड़ना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका बैंक बैलेंस भी थोड़ा बनेगा और आपको इन फ्यूचर कॉन्फिडेंट भी फील होगा, ठीक है। योर माइंड योर ओन बिजनेस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट अदर्स सक्सेस और फेलियर, इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग्स, ओके। अपने काम से काम रखिए,
ठीक है। सिंपली आपसे ये कहा जा रहा है, अगर आप दूसरों के बारे में सोच कर, दूसरों के बारे में डिस्कस करके, गॉसिप करके समय बहुत बर्बाद करते हो, तो माय डियर यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने समय, ऊर्जा को, धन को केवल अपने ऊपर लगाओ। दूसरा फेल हुआ, दूसरा पास हुआ, दूसरा क्या कर रहा है लाइफ में, ये जो टाइम वेस्ट है ना, इसको वेस्ट करना बंद कर दीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, सक्सेस is not something you will always get with ease. Sometimes it is important to come out of your comfort zone and prepare to work diligently. Yes. तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए थोड़ा सा, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा, एक शांत दिमाग से एक तो पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, बैठे बिठाए चीज़ें नहीं मिलती हैं किसी को भी, ठीक है। खाना खाना है ना अगर आपको, तो उसके लिए भी हाथ आगे करना पड़ेगा। इफ़ यू आर हेल्दी पर्सन, तो भाई आपको उसके लिए हाथ आगे करना पड़ेगा। खाना हाथ में लोगे, मुंह में डालोगे, चबाओगे, तब आपके पेट में खाना जाएगा, ठीक है। एक इंसान बना के रख सकता है आपके लिए, लेकिन खाना तो एट द एंड आपको खुद से है ना, ठीक है। तो आपको जो भी काम करना है, जो भी गोल्स हैं, उनके लिए काम कीजिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। साथ ही अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब आप अगर बहुत आलसी इंसान हो, ठीक है, बहुत आलस है अगर आपके अंदर, तो उस आलस को जो है ज़रा दूर भगाइए, ठीक है, तो आपको जो है सक्सेस मिलेगी। ज़्यादा लेज़ी मत बन के रहो। और देखते हैं साईं बाबा जी यहाँ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा जी की तरफ से मीन राशि के लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। फर्स्ट है, रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। ओके, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ें रिपीट होती रहती हैं तो इसलिए होती हैं, भगवान आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक गलती से नहीं सीखे, दूसरी से नहीं, तीसरी से नहीं, फिर भी आप अपनी गलतियों को जो है रिपीट पे रिपीट करे जा रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप ये समझिए, आपको उनसे सीखना पड़ेगा, तब तक भगवान आपकी लाइफ में वो कार्मिक साइकिल को रिपीट करते ही रहेंगे जब तक आप उससे कुछ सीखते नहीं हो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में अगर आप चेंजेस नहीं लेकर आते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए अटैचमेंट। इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। ओके, आप दिन दुनिया के बहुत सारे पर्पसेस को निभाने में लगे पड़े हो, लेकिन आप ये अपने सोल पर्पस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब यह है कि कुछ ना अपनी सोल के लिए भी कीजिए। आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप एक शांत मन से कहीं कुछ मतलब कि ध्यान लगाते हो। जिस किसी भी रिलीजन के हो आप, उस प्रभु का, गॉड जीसस अल्लाह जिसे मानते हो, उनको सिमरन करते हो, उनको याद करते हो, दिल से याद करते हो, उन्हें अपने अंदर महसूस करते हो। ओके, एक शांति, मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी आपको काम करना है। एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ओके, यहाँ आपको ये जो आपकी जीवन यात्रा है, इसमें ऑफकोर्स आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आपके मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, हर कोई जो भी हैं वो आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना उस पर आपको ही है। मतलब ये अगर आपके डेली रूटीन में भी कोई चीज़ें हैं ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गाइडेंस आपके लिए है, आपको ऐसे करना है, तो मैंने आपको रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना उस पर आपको ही है। एक्शंस आपको उस डायरेक्शन में लेना खुद ही पड़ेगा, तब आपके काम बनेंगे, ठीक है। कोई उठाकर आपको उस जगह पे मंजिल तक नहीं पहुंचा देगा, ठीक है। तो इसलिए खुद से जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए, देन ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ ज़रूर आएगी जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।